चलिए, तो कॉन्ग्रुएंसेस और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर अभी बात करते हैं, है ना। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, IUPAC का जितना भी सिलेबस का पार्ट है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का वो कवर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होती है। बेसिकली चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ऐसे नंबर को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है जिसको एक से ज़्यादा नंबर के द्वारा डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात होती है, कॉन्ग्रुएंसेस क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंसेस जैसे 5 है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 के आसपास आता है। बट हम ये नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 आता है कोएटेंट और 1 आता है रिमाइंडर। तो इसी चीज़ को यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2। ये बात होती है, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, यानी कि 5 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 एज अ रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसेस। और इसकी जो फॉर्मेट है वो क्या होती है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन होती है, ठीक। ये क्या है, फॉर्मेट। अब अगर मॉड्यूलो की यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज होगी तो वो मैं आगे क्वेश्चंस में ही बता दूंगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जैसे मान लो लेट्स से कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड्यूलो n डॉट 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 डॉट, यानी कि गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, और x इज कॉन्ग्रुएंट टू an मॉड्यूलो n, ठीक। यानी कि एक ही नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड करने में, इसको b कर देते हैं, ठीक। अलग अलग नंबर से डिवाइड करने में अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच अपनाई जाती है, अब मैं उस पर डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। आई होप कि समझ में आ जाएगा क्योंकि आसान होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, ठीक है। और सेकंड केस दिया हुआ है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि एक नंबर है, उसको 3 से भाग देने पे एक रिमाइंडर आ रहा है, और उसी नंबर को 7 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम x नॉट मान लेते हैं, x और उसके नीचे एक छोटा सा 0 लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं इसको लिखते हैं 3 और छोटा सा एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे 7 और एक छोटा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पे लगाते हैं मॉड्यूलो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लिख देते हैं। तो 7 और 3 दोनों प्राइम है तो इनका एलसीएम जो है वही इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज 21, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना रहता है, पहले यहाँ पे बनेगा केस नंबर 1। केस 1 में आप लिखेंगे टेकिंग मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो 3 को आपने उठाया है इस वक्त के लिए, तो मॉड्यूलो 3 को लिया है, तो मॉड्यूलो 3 लेने पे सबसे पहला रिमाइंडर जो आया है वो 1 आया है, तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 1 है। और मॉड्यूलो 3 यानी कि 3 के किसी भी मल्टीपल से, 3 के किसी भी मल्टीपल से अगर 3 में डिवाइड देना है तो हमेशा 0 ही आएगा, और यहाँ पे 7 और एक ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे मॉड 21 नहीं लिखना रहेगा, 3 लिखना रहेगा क्योंकि आपने मॉड 3 उठाया है। अब जरा सा दिमाग लगाओ, 7 को ऐसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि जो रिमाइंडर है 3 से डिवाइड करने पे वो 1 आ जाएगा। एक बार फिर से कहता हूँ, 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो प्रोडक्ट आएगा उसको 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इसके बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा सोचने के बाद क्या पता चलेगा ना, कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ, कैसे आया ये 1, 7 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, और जब 7 इंटू 1 यानी कि 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और एक बचा, तो यहाँ पे एक आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक, ये खत्म हो गया। अब केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे मॉड्यूलो 7 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, मॉड्यूलो 7।
अब मॉड्यूलो 7 लिया तो यहाँ पे अब 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो एक्स नॉट की वैल्यू आई 2, ठीक। 3 इंटू 3 का कोई मल्टीपल, तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना, इसमें और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हमें इसी को तो कैलकुलेट करना है। फिर 7 इंटू कोई भी मल्टीपल, 7 के किसी भी मल्टीपल को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, मॉड्यूलो 7, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब सेम काम करना है। ऐसा एक नंबर सोचना है जिसको 3 से गुणा करने पे जो प्रोडक्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 की टेबल थोड़ा सा साइड में ऐसे लिख लेते हैं जिससे याद रहे। तो 3 बार में ऐसा आ गया भाई, है ना, यहाँ से ये 3 आया 3 बार में, यानी कि 3 3 जा 9, 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मॉड 3 लेने पे 7 इंटू 1 आया और मॉड 7 लेने पे 3 इंटू 3 आया। तो अब इसी सेम चीज को यहाँ पे जो हमने x नॉट जो सोल्यूशन माना था वहां पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा, लिखेंगे x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 के साथ क्या आया है, 3 के साथ 3 आया है, 3 3 जा 9, ठीक, प्लस प्लस यहाँ पे लग गया 7, 7 के साथ क्या आया, 1 आया, तो 7 1 जा 7 और मॉड्यूलो 7 और 3 का एलसीएम 21, ठीक, मॉड्यूलो 21। तो x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 और 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलो 21, 16 मॉड्यूलो 21, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16, यहां से आपका आंसर आ गया। तो एट द एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, दैट वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे और 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 16 होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्यों, 3 इंटू 5 होता है 15, 15 प्लस 1 होता है 16, यानी कि 3 से डिवाइड करने पे तो 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक। अब इसी में 7 से कर देते हैं, 7 इंटू 2 होता है 14, ठीक, 14 प्लस 2 जो है आपका 16 हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 2, 1 और 2 दोनों रिमाइंडर आ गए, यानी कि ये जो कंडीशन जो हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, अभी इसमें और भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक फंडामेंटल यही यूज किया जाता है और इससे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, और कुछ बताना होगा तो बता देना।